सभी को नमस्ते। आज हम लोगों का अकाउंट्स का 33वां क्लास है, 33। तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर चुके थे, इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर में अभी बेसिक बेसिक 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जिसमें आपको ड्यू और रिसीव करने का एंट्री बताया गया कि हम कैसे कॉल को ड्यू और रिसीव करते हैं। दूसरा ये बताया था कि दूसरे एग्जाम्पल में कि अरियर और एडवांस कैसे होता है, मतलब जब अरियर होता है तो हम कैसे एंट्री करते हैं, जब अरियर मिलता है तो कैसे एंट्री करते हैं। अच्छा, अरियर और एडवांस में ना इंटरेस्ट लगते हैं, पता है आपको। अगर किसी का पैसा, कंपनी का पैसा अगर आप रोक के रखेंगे तो कंपनी आपके ऊपर ब्याज लगा देती है। कितना ब्याज लगाती है, पहले कितना था अभी कितना हो गया। अभी हम इंटरेस्ट वाला पार्ट छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वाले सवाल अगर परीक्षा में आएंगे तो बनाएंगे उसको भी, लेकिन अभी इंटरेस्ट वाला पार्ट हमने छोड़ा हुआ है। और फिर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है ये भी बता दिया था। फिर एक लास्ट डे क्लास में एक लंबा सवाल लिया था, जिसमें हमने फॉर फीचर री इशू बताया था सारा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो से थोड़ा देख लेंगे, हमने वीडियो डाल भी दिया है। चलो ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आगे नया कॉन्सेप्ट बताना है या जो कॉन्सेप्ट किया है उस पर प्रैक्टिस करना है, पहले ये बताइए। जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 और कॉन्सेप्ट बताने की बात रह गया है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। तो आज प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा कि नया कॉन्सेप्ट बताएं। बोलो, नया कॉन्सेप्ट बताएं। ये भी एक तरीका। हाँ, मेरा एग्जाम है, हम बैठ के वही देख लिया। हाँ वही देख लेगा। नया कॉन्सेप्ट बता दें। चलो तब आज एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। आज नया कॉन्सेप्ट मतलब आज हम लोग एक नया बात ये लेंगे कि अगर कंपनी को एक छूट मिलती है, कि छूट क्या है, वो हक है उसका कि कंपनी अपने शेयर को जितना दाम है उससे ज्यादा दाम पे भी शेयर इशू करती है, ठीक है ना। तो जब कंपनी ज्यादा दाम पे शेयर इशू करती है तो उसको कहते हैं प्रीमियम, और जितना एक्स्ट्रा लेती है फेस वैल्यू के ऊपर उसको कहते हैं प्रीमियम। पहले प्रावधान था एक ये भी था कि भाई अपना शेयर को वो कम दाम में भी इशू कर सकते थे, डिस्काउंट में भी, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है। तो अभी आपके कोर्स में नहीं है। हम लोग जब पढ़े थे तो उसको ओरिजिनली डिस्काउंटेड शेयर पढ़ाते थे कि भाई शेयर कंपनी ही कम दाम में, 10 रुपए का शेयर वो 9 रुपए में इशू कर सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा एक ऑप्शन था पहले, लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया है। उसी में फंसा के रखिए, गिर जाएगा फिर। इधर रख लो, उस पे रख लो, हाँ उस पे रख लो। तो अभी आपके एक छूट मिल गई कि केवल प्रीमियम और पार लिखना है। तो पार वाले जितने टॉपिक हो सकते थे वो हमने बता दिए हैं, और उस पर सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम, मेरे ख्याल से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन एग्जाम है तो आप लोग कह रहे हैं कि बता दीजिए। बता दें नया चीज, कर पाओगे? क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज आ जाएगा। मतलब प्रीमियम वाला सवाल करवा दें। तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा चाहती है, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर अगर वो 14 रुपए में बांटना चाहती है, बेचना चाहती है, निकालना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो वो 4 रुपया जो प्रीमियम का पैसा है वो कहीं भी ले सकती है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे भी ले सकती है, और अलॉटमेंट के टाइम पे भी ले सकता है। अब इधर थोड़ा ध्यान दो, अलॉटमेंट के टाइम भी ले सकता है, और वो फर्स्ट कॉल पे भी ले सकता है, सेकंड कॉल पे भी ले सकता है, या सब पे थोड़ा थोड़ा ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1 रुपया इस पे, 1 रुपया उस पे, 1 रुपया उस पे, 1 रुपया इस पे, चारों पे 1 रुपया ले ले, ठीक है ना। तो अपने एक सवाल अभी ऐसा करेंगे कि ज्यादातर सवाल आपके ऐसे ही आएंगे कि अलॉटमेंट में ही वो प्रीमियम का पैसा लेते हैं, ऐसा सवाल पूछा जाता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हमने डाले हैं उसमें कि जिसमें थोड़ा 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 सब में लेंगे, और फिर एक ग्रुपिंग की सवाल आती है। तो अभी कुछ तरह के सवाल हैं। मेरा मन नहीं बन रहा है कि हम नया टॉपिक बताएं, क्योंकि अभी आप पक्के नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। जिनका एग्जाम है वो हमसे ले लेना वीडियोस, फिर उसको कर लेना। लेकिन अभी पहले हम सोच रहे हैं कि भगा के ले आने से कोई मतलब नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। जिनको, देखो एक चीज बताएं, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास पड़ी है, हम बार बार बोल रहे हैं, जिनको जरूरत है वो बोलो, हम उस चैप्टर का अपलोड करके आपको लिंक दे देते हैं, वो प्राइवेट करके दे देंगे। तो ऐसे भाग भाग के पढ़ाने से मजा भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, अच्छा होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो किए हैं उसी पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बने। मेरे को शीट पकड़ाना जरा, एक शीट है किसके पास, जेरॉक्स करवाया ना, तो एक देना जरा। तुम लोग और ले लो, देखो हो गया होगा। और पहले ही आया था, प्रिंट नहीं लिया? अच्छा ठीक है। तो अभी ये जो पहला हमारा ये जो शीट है, ये लिंक भी उसमें डाल दिया हमने। तो इसमें देखो, पहले शीट में थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं, नहीं तो आप एकदम कच्चा पक्का रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा हमको भी। तो 1 से लेके 12 तक हमने कहा था, और कहा था 7 और 8 नंबर में खाली आप इक्विटी वाला पार्ट देखेंगे, प्रेफरेंस वाला पार्ट नहीं देखेंगे, वो बाद की चीज है। इशू ऑफ प्रेफरेंस हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन हम बता देंगे।
तो 1 से लेके 12 तक में अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि जो हमने सम्स कराया था एग्जांपल नंबर 1 2 3 उसी में से आपका बन गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब आंसर भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एक नया सवाल हम लोग करेंगे, है ना, कि इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन जो तुम कह रहे थे, एप्लीकेशन पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो कभी एक ऑप्शन हमारे था कि हम रिफंड कर देते थे, दूसरा एक ऑप्शन आएगा कि भाई जिन्होंने शेयर लिया है उन्हें अभी और कॉल मनी भी तो देना है, तो अभी उन्हें अलॉटमेंट का पैसा देना है, कॉल का पैसा देना है, तो उनके पैसे को हम वहां यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि रौनक 150 शेयर का एप्लीकेशन किया, हम बोले देखो 150 हमारे पास शेयर नहीं हो पा रहा है, हम 100 शेयर दे रहे हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन था 50 शेयर का पैसा हम रिफंड कर देते। हमने कहा कि तुम्हारा 50 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है वो हम बाकी अभी नेक्स्ट कॉल आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो देने ही है, हम वहां एडजस्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है उसको हम लोग अगले कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये ठीक है, ये मतलब एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट और फर्दर कॉल्स में हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आपको नॉर्मल सवाल थे, ये हमने दिया भी था और आपने बना भी लिया है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं था। आज एक सवाल हम लोग क्लास में 13 नंबर करेंगे जिसमें हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आएगा और उस पैसे को हम ठीक करेंगे। 1 मिनट के लिए रोकना। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। दिल्ली लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल 3 लाख। अच्छा ये ध्यान रखना कि तुम अपने दिमाग में तो बताए थे कि कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ सवाल से उस चीज को मत जोड़ना, नहीं तो पता चलेगा कि ये तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो जो लिखा है बस सवाल अपना चलते चलता है, कुछ बहुत ज्यादा कमजोरी दिखेगा तो उसको ठीक करेंगे, नहीं तो ठीक है। तो दिल्ली लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल 3 लाख डिवाइड टू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। ये ऐसे ऐसे हम लोग पैसा लेंगे, कैसे कैसे लेंगे भाई, कह रहा है एप्लीकेशन पे आप 2 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे अच्छा 2-3 लेंगे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 50,000, पब्लिक को छोड़ा गया था कितना, नहीं छोड़ा कितना गया था या नहीं कुछ लिखा है, कुछ कितना छोड़ा था हमने, नहीं लिखा है। तो इन्होंने कहा 30,000 शेयर हमने रजिस्टर्ड है, 30,000 पूरा का पूरा छोड़ रखा है, एप्लीकेशन आ गया 50,000। यहाँ पे ना 10,000 एप्लीकेंट को हम लोग पूरा पूरा शेयर दे दिए, जो तुम कह रहे थे 10,000 एप्लीकेंट को पूरा पूरा दे दिया। फिर कह रहे हैं कि 30,000 एप्लीकेंट को रिमेनिंग शेयर दिया, है ना, नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है 10,000 एप्लीकेंट फुल, 30,000 एप्लीकेंट को रिमेनिंग शेयर और 10,000 एप्लीकेंट को हमने वापस कर दिया, ठीक है ना। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड शेयर, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव इशू। अच्छा ये 3 तरह के ग्रुप बन गए, है ना, 3 तरह के ग्रुप बन गए। हम तीनों तरह के ग्रुप की बातें देखेंगे, किसका किसका पैसा एडवांस है, किसका क्या है, कैसे है, समझेंगे सवाल को। तो आइए थोड़ा इस सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पे इधर दिखाओ जरा, इधर से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा मेरे का हेल्प करना, मेरे को जितना समझ में आ रहा है हम लिखेंगे, तुम भी लोग थोड़ा सहायता करना। अलॉटमेंट में लेंगे, फर्स्ट कॉल लेंगे और यहाँ पे सेकंड कॉल लेंगे। क्या क्या पैसा बोला इन्होंने, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आए हैं, हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। कहाँ लिख लें, चलो यही लिखते हैं। एक ग्रुप बना है 10,000 एप्लीकेशन का और इनको हमने क्या किया है, फुल दे दिया है, मतलब 10,000 ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 शेयर होल्डरों को हमने 10,000 अप्लाई किया था, ये पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप में 30,000 एप्लीकेंट को हमने रिमेनिंग शेयर दे दिया, यानी 20,000 दे दिया, बोलो है ना। मेरे पास टोटल इशू शेयर कितने थे, 30,000 थे, 10,000 को 10,000 दे दिया और कह रहे हैं 30,000 को बाकी दे दिया, तो बाकी 20,000 था, तो ये हमने दे दिया। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर होल्डर हो गए, इनको हमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब इनके पैसे क्या कर दिए, रिफंड कर दिया। इतनी बात समझ में आई है। आपका 30,000 का देखो ये अलॉटमेंट भी हो गया और 50,000 का एप्लीकेशन हो गया। तो जो तुम उस दिन बात पूछ रहे थे रौनक, वो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कंपनी कैसे करती है।
अब कंपनी कह रही है कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, तो ये लोग तो इनका एडवांस कुछ हुआ है नहीं। एडवांस किसका हुआ? केवल इन लोगों का पैसा एडवांस हुआ। समझ पा रहे हो बात को? इन लोगों ने एप्लीकेशन किया था 30,000, इनको हमने दिया है 20,000, यानी इन लोगों का 10,000 शेयर होल्डर। मान लो एक व्यक्ति है, ऐसे समझ के चलो, एक व्यक्ति है, दो ही व्यक्ति हैं। आप ग्रुप में समय अगर ये दिमाग में लगाएंगे 30,000 शेयर होल्डर है तो आपके दिमाग खराब करेगा। आप ऐसे समझो ये एक व्यक्ति है। इधर मौसम है, वो 10,000 शेयर की थी, हम 10,000 दे दिए, तो तुम्हारा कोई एडवांस तो है नहीं मौसम, ठीक है। और ये सिद्दिका है, इन्होंने 30,000 एप्लीकेशन दिया था, इनको 10,000 दिया, तो इनका 10,000 शेयर पे 2 रुपया करके हमारे पास एडवांस है कि नहीं? बताओ, 10,000 शेयर पे 2 रुपया करके एडवांस है, यानी कि इनका 20,000 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 शेयर होल्डर, यहाँ पे जो 20,000 शेयर होल्डर हैं, ये लोग अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम इनसे मांगेंगे तो 20,000 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहेंगे कि हम दे चुके हैं, तो हम फिर वापस क्यों दें? बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। तो आइए, ये बोल रहे हैं कि बाकी कोई फेल कुछ नहीं हुआ, कोई फेल नहीं, कुछ नहीं, सब पैसे मिल गए, सब समय से मिल गया। तो आइए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे 10,000 शेयर होल्डर हैं, इनका 2 रुपया करके यानी 20,000 रुपया हम रिफंड कर देंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। आप थोड़ा थोड़ा मेरा हेल्प करेंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ये बताइए, कंपनी के पास हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं? कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन आया? तो ये बताओ कितना एप्लीकेशन आया। रौनक बताओ भाई, कितना एप्लीकेशन कंपनी के पास आया? ये हमने ढांचा बना लिया है और सारे पैसे मिले हैं, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, बताओ मोहित, क्या जन एंट्री बनती है? पहला सबसे पहले एंट्री बनेगी, इधर चमक तो नहीं रहा, नहीं ना, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसे आए, कितने रुपए आए बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सिद्धिका तुम्हारे तरह लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर हमारे पास एप्लीकेशन आए थे? 50,000। अब 50,000 करके 2 रुपया करके, तो 50,000 दो मतलब 1,00,000 रुपया। तो ये 1,00,000 रुपया हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया। इसमें अगर किसी को एक एक चीज धीरे धीरे सोच के चलिएगा, क्योंकि रट्टा नहीं लगाना है, आपको चीज को समझ के चलना है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? इस एप्लीकेशन मनी को हम सेट करते हैं, मतलब जहां जहां जैसे जैसे जाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 1,00,000 रुपए को सेट करना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन जा रहा है, उसके पैसे हम रिफंड करते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने लोगों को रिफंड करना है? 10,000 रुपए, इधर दिख रहा है ना, 10,000 लोगों के 2-2 रुपए एप्लीकेशन हमें वापस कर देने हैं, तो 20,000 रुपए तो हमने वापस कर दिया। कितने लोगों के पैसे हमने एक्सेप्ट किए हैं? जितने लोगों का एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट किया है, उतने लोगों के पैसे कहां जाएंगे? कैपिटल में, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे शेयर कैपिटल। कोई बता सकता है शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? क्योंकि हमने 80,000 नहीं, हम 30,000 शेयर ही दे रहे हैं, तो 30,000 लोगों के ही तो पैसे स्वीकार किए हैं, है ना। तो कैपिटल कितना बनेगा? 30,000 से 2 रुपया करके 60,000 रुपया बनेगा। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो एडवांस है, उसको यहाँ कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है कॉल्स इन एडवांस लिखने का, तो आप यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिख दीजिए कि ये पैसा जो होगा वो हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कितना रुपया हो जाएगा? 20,000। तो ये आपका एंट्री हो गया। पहले इस बात को समझिए अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर कच्चा पक्का मत रखना। जिन लोगों का रिफंड करना है वो हमने रिफंड कर दिया, जिन लोगों के पैसे हमने स्वीकार किए हैं उनके पैसे कैपिटल में डाल दिए, उनको शेयर दे दिया। उसके अलावा भी हमारे पास 20,000 रुपया बच रहा था, जो ग्रुप 2 के लोग हैं, ये ग्रुप 2 के लोगों का 20,000 रुपया है, तो ये पैसा हम अभी अपने कैपिटल में तो नहीं डाल सकते। उनका पैसा हमने कहा कि आपका एडवांस है, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बचेगा, अब बताओ इनके पास कितने शेयर हैं? 20,000 शेयर हैं, इनसे हम 3 रुपया मांगेंगे तो इनका 60,000 बनेगा कि नहीं? अब वो 20,000 दे दिए, मतलब 40,000 ही और देंगे, है ना। समझ पा रहे बात को? ये जो शेयर होल्डर हैं इनको हमने शेयर कितने दे रखे हैं? 20,000। अब ये 20,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट जब हम मांगेंगे तो कितना बनेगा? 60,000 बनेगा।
और उन्होंने एडवांस हमको 20,000 दे रखा है। अगर मान लो एडवांस हमारे पास 80,000 होता तो हम 60,000 तक तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते, 20,000 और बचता, तो उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं? फर्स्ट कॉल में। कभी कभी सवाल में लिखा रहेगा कि अलॉटमेंट से जो ज्यादा पैसा वो रिफंड कर दो, फिर जब अलॉटमेंट मांगना होगा तो मांगना लेना। तो सवाल में जिस हिसाब से लिखा रहे कि भाई अब मान लो इसी 20,000 को वो कह दें कि 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, 10,000 कॉल में एडजस्ट करो, तो हम 10,000 रुपए अलॉटमेंट में 10,000 कॉल में एडजस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? वो जैसा सम्स में लिखा रहेगा वैसा हम करेंगे। इस सवाल में इन्होंने लिखा है कि जो एक्सेस, देखो लिखा भी नीचे, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड शेयर्स, अलॉटमेंट एंड मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड शेयर्स। ठीक है, जो उसको रिटर्न किया उसको रिजेक्ट कर दिया। हो गया कंप्लीट इधर का काम। आइए, तो पहला वाला कॉल तो हमने खत्म कर दिया। अब ये बताओ मेरे को, हम ये अलॉटमेंट कितने लोगों को चिट्ठी भेजेंगे? ये आराम से सोच के बताओ, कितने लोगों के पास हमारा चिट्ठी जाएगा कि भाई हमारा पैसा आपका बाकी है? हमारे पास कितने शेयर होल्डर है पहले ये बताइए। तो 30,000 लोगों के पास से ज्यादा चिट्ठी जा भी नहीं सकती, और चिट्ठी में लिखा रहेगा कि प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। अगर आपने पे कर दिया है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो ड्यू का एंट्री बताओ, क्या नाम सौरभ? ड्यू का एंट्री क्या बनेगा? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री बताओ, बताओ। भूल गए? भूल गए? हम पहला सवाल से सिखा रहे हैं कि ड्यू और रिसीव, ड्यू रिसीव बोलो क्या होता है, कोशिश करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, या खाली शेयर लिखो, शेयर ही लिख रहे हो तो शेयर ही लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो तुम लोग बोल रहे हो कि नया कॉन्सेप्ट दे दीजिए, बेचारा ड्यू एंट्री नहीं कर पा रहा है और कह रहे हैं नया कॉन्सेप्ट बताइए, कैसे करवा दें? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कहा कि मेरे अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, हमें कैपिटल बनाना है। जब एप्लीकेशन, जब भी आप ड्यू एंट्री पास करेंगे तो ये नहीं देखना है कि कितने लोगों का मिल चुका है, कितने लोगों का मिलना है, आपको पूरे पे भेजना है। तो कितने? 30,000 लोग हैं और 3 रुपया करके हमने भेजना है, तो कितना हो जाएगा? 90,000। क्या हम सही लिखे गलत लिखे बताओ? ठीक है, इतना दूर तक पहुंचो पहले, फिर आगे देखते हैं। तुम पेन खाना छोड़ो, ये क्या करता है, लड़कियों जैसा आदत करता है। यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहे हैं, 1 नंबर। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे? अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा मिलेगा, इस बात का एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। हमारे पास, ध्यान रखिए, हमारे पास 30,000 शेयर होल्डर हैं, अलॉटमेंट का मनी 3 रुपया है, यानी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 90,000 आएगा। ओके, सारे शेयर होल्डरों ने दे दिया है, लेकिन 10,000, मेरे पास 20,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं, सॉरी एडवांस कितना था? 10,000 ना, तो 10,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो 20,000 रुपया ऑलरेडी एडवांस करके बैठे हुए हैं, तो वो तो नहीं देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं कि 10,000 शेयर होल्डर का 20 रुपया हमारे पास, नहीं सॉरी कितना है, फिर से बोलो, 20,000 शेयर होल्डरों का 2-2 रुपया करके एडवांस था, यानी कितना रुपया एडवांस था हमारे पास? क्या लिखे जा रहे हैं? 10,000 शेयर होल्डर हैं, 10,000 शेयर होल्डरों के 2 रुपया करके 20,000 हमारे पास एडवांस है, ये नहीं मिलेगा, और बाकी पूरा पैसा मिला है, यानी हमें कितना मिला होगा अभिषेक? 70,000 रुपया मिलना चाहिए, और मिला भी है, कहें कि और कोई गपलेबाजी हुई नहीं है। फिर से समझो, हमने एक्सपेक्टेशन कर रखा है कि 30,000 शेयर होल्डरों को 3 रुपए की चिट्ठी भेजे है तो 90,000 मिल जाना चाहिए, लेकिन 10,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो 2 रुपया करके, ध्यान से समझो, 10,000 शेयर होल्डर 2 रुपया करके एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो ये 20,000 हमारा पहले से पा चुके हैं, ये तो हम नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हम दे ही चुके हैं तो फिर क्यों वापस दें। तो हमें मिलेगा 70,000। तो जनरेटरी क्या बनेगी? 4 नंबर में जनरेटरी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला? 70,000। और यहां पे क्या होगा बताओ? शेयर अलॉटमेंट कितने से कम करेंगे बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से कम होगा? 70,000 से। क्यों? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट आप पहले से ही, पाने के पहले से ही 20,000 क्रेडिट कर रखे हैं, दिख रहा है, तो पहले से ही 20,000 क्रेडिट है। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, यहां पे हमने डेबिट किया 90 का और 20 ऑलरेडी क्रेडिट था, तो 70 और क्रेडिट कर दिया तो काम खत्म हो गया 90 से। अब यहाँ 90 मत लिख देना, जनरली हम 90 लिखते थे कि जो अरियर वगैरह होता था, यहाँ पे हम ऑलरेडी 20 क्रेडिट कर चुके हैं पहले ही, इसलिए यहाँ पे 70 लिखा।
और अगर यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा होता तो आज इसको कैंसिल करना, तब पूरा 90 लिखते। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? तो ये आपका 4 नंबर एंट्री हो गया। आइए 5 नंबर में। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल है। फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री बताओ क्या एंट्री होती है? फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री बोलो सौरभ। बिल्कुल यही एंट्री होगी, खाली कॉल का नाम बदल जाएगा। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बोलो? 30,000 शेयर होल्डर 2-2 रुपया करके कितना हो जाएगा? 60,000 टू इक्विटी शेयर या शेयर जो भी लिख रहे हैं आप, एक ही ऐसा लिखना, कभी इक्विटी कभी शेयर ऐसा नहीं। 60,000 और ये हम पूरा पैसा पाए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो आइए 6 नंबर में हम लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पूरा पाए, और यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 60,000। फाइनल कॉल की एंट्री कर लेंगे। बताओ सिद्धि का एंट्री क्या बनेगी फाइनल कॉल की? ड्यू एंट्री बताओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव की एंट्री कितना अमाउंट बताओ? कितना अमाउंट होगा? 90,000। 30,000 शेयर होल्डर है, 3-3 रुपया करके, तो 90,000 इधर आ जाएगा। और रिसीव की एंट्री बता दो 8 नंबर। बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हमने घसीट के लिख दिया, समझ जाओगे तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कोई पैसा ड्यू कुछ नहीं हुआ है, आराम से पूरा सवाल बना है। बस इसमें एक नई बात यही सिखानी थी कि जो अलॉटमेंट एक्स्ट्रा हमको मिल गया था उसको पैसा को एडजस्ट कैसे किए, बस और कुछ नहीं था। ये हमने पिछले दिन बताया नहीं था, इसलिए ये इधर ही दिखाओ। हमने इसलिए पिछले दिन बताया नहीं था, इसलिए ये सवाल छोड़ रखा था। ठीक है, तो इस तरह के जितने सवाल हैं वो हम आज थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है। होमवर्क में आप लिखेंगे, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये तो हमको लगा कि इजी है। आज हम लोग 19 नंबर सवाल शुरू करते हैं। एक बाकी 16, 17, 18 एक ही ऐसे हैं, तो एक और करवा दे रहे हैं तो आपको पता चल जाए। उसमें क्या है ना कि एक्स्ट्रा हमको जो पैसा मिलेगा उसको हमें कॉल पे भी एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट भी एडजस्ट करना है। जैसे केवल यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखा है, वहां जितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे उतना लिखेंगे, और कॉल पे जितना एडजस्ट करेंगे वो इतना लिखेंगे। फटाफट से फॉर्मेट लीजिए जर्नल का, हम आगे शुरू करते हैं। मिटा रहे हैं इसको। 19 नंबर सवाल पढ़ रहे, सुनो। लकी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल विथ अ कैपिटल ऑफ 6 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच पेबल एज फॉलोज। 5 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया और 5 रुपया। ठीक है, 20 हो गया। 5, 4, 9, 6, 15, 5, 20। ठीक है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 50,000, ऑफर दिया 30,000 का, और आ गया अलॉटमेंट किया कैसे कैसे, सुनते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया है बताओ, कैसे कैसे एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट किया बताओ मेरे को जरा। इन्होंने कहा है कि 8,000 एप्लीकेंट को हमने 6,000 दिया है। 8,000 एप्लीकेशन को हमने 6,000 अलॉट किया। क्या यहाँ 2,000 रुपया हमारा एक्स्ट्रा हो गया? 2,000 शेयर, ये सब शेयर है, ठीक है ना। 8,000 एप्लीकेंट को हमने अलॉट किया है 6,000, और ये हमारे पास एडवांस हो गया। ओके, अच्छा 20,000 एप्लीकेंट को 14,000 दिया है। 20,000 एप्लीकेंट को हमने 14,000 दिया है। इस केस में हमारे पास एडवांस कितना हो गया? 6,000। और रिमेनिंग एप्लीकेंट को हमने बैलेंस कर दिया। पहले रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास बताओ। ये 8,000 कितना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा हमको? कितने एप्लीकेशन आ गए थे? 50,000 ना। तो यहाँ पे 28 हो चुका है, कितना बचा? 22,000। 22,000 एप्लीकेशन बचे, 50,000 था ना पूरा, कितना होगा? 12 बचेगा क्या? नहीं, ये बताओ। 20 और 8 28 हो चुका है, और 50 है टोटल, तो 22,000 कौन? 48 कौन बोल रहे हैं? 22,000 ठीक ही तो लिखे थे। 22,000 एप्लीकेंट को यहाँ कितना? 30,000 टोटल शेयर था हमारे पास, और 14, 6, 20 दे चुके हैं। यानी यहाँ पे कितना दे दिया होगा हमने? ये लिखा है बैलेंस एप्लीकेशन को बैलेंस शेयर दे दिया। समझ पाए हो कि नहीं? पहले बताओ इस बात को। 8,000 एप्लीकेशन को हमने 6,000 शेयर दिया, इस वाले केस में 2,000 हमारे पास एडवांस है। 20,000 एप्लीकेशन को 14,000 शेयर दिए, इस केस में 6,000 एडवांस है। कह रहे बैलेंस एप्लीकेशन को बैलेंस शेयर दे दिया। तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन इन्होंने बताया था कि 50 है, तो
तो 50 में बैलेंस कैसे निकाल लिया हमने भाई, 28 को दे चुके हैं तो 22 बचे होंगे, और हमारे पास टोटल शेयर 30,000 था, 14 6 20 हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे 30,000 एप्लीकेशन हो गए। तो इस केस में कितना, 12,000 हमारे पास एडवांस है, बोलो हाँ, इतना शेयर के पैसे हमारे पास एडवांस है ना। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितना रुपया था हमारे पास, बताओ जरा, एप्लीकेशन कितना है, इन्होंने कैसे कैसे बोला था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैसे कैसे पैसा बोला था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यही ना। अब ध्यान से देखो, ये पूरा चार्ट बनता है, ये बीकॉम में भी आप पढ़ेंगे या बड़े क्लास में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल ऐसा डाला हुआ है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। बारिश हो रहा है, एप्लीकेशन कितना बोला था, 5 4 6 5, 5 4 6 और 5, यही है, समझ में आ रहा है बात। अब ये बताओ मेरे पास 5 रुपया करके पहला वाला व्यक्ति, 5 रुपया करके दूसरा वाला व्यक्ति, 5 रुपया करके, ये क्या है 3 क्यों लिखा हमने, 5 रुपया करके इनकी एप्लीकेशन मनी हमारे पास एडवांस कितने पड़े हैं, 2 पच्चे 10,000 रुपया इधर, और इधर कितना पड़ा है, 6 पच्चे 30,000 और 12 पच्चे 60,000। इसका मतलब ये मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपया एडवांस आ गया है ना, क्योंकि 20 25 100 1 लाख रुपए का एडवांस है। अब इनका आगे बात सुनो क्या कह रहे हैं, इतनी दूर बात तो हमने पता लगा ली कि इतना रुपया हमारे पास एडवांस है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉल, कह रहा है कि जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल गया है उसको रिफंड नहीं करना है, कहीं कोई रिफंड नहीं करना है, कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आप वहां पे एडजस्ट कर दो और उसके बाद। अच्छा ये बताओ, इनको 6,000 शेयर दिया गया है, ये एक 3 व्यक्ति समझ लो, ज्यादा घबराना नहीं कि ये कैसे हो रहा है, ये ग्रुपिंग वाले सवाल में ना थोड़ा बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे करें, आप इनको 3 व्यक्ति समझ के चलिए, है ना। अगर इनको 8,000 एप्लीकेशन हुआ था, इनको हमने 6,000 दिया है और इनसे 2,000 रुपए एडवांस है, मतलब इनका हमारे पास 10,000 रुपए है। हमने इनसे कहा कि भैया आपको 4 रुपए करके इनका बनता कितना है, जो ग्रुप 1 है इनका अलॉटमेंट का, मैं तरीके ये ढंग का चलता नहीं तो मूड खराब करता है। फर्स्ट वाले ग्रुप का जब हम अलॉटमेंट मांगे तो हम क्या कहेंगे, भैया आपके पास 6 रुपया 6,000 शेयर है, 4,000 करके आपका 24,000 अलॉटमेंट होता है ना। तो ये कहेंगे 10,000 तो हमारा एडवांस पड़ा हुआ है, यानी इनका हम यूं कह लें कि एडवांस हमारे पास कितना है, 10,000। किसका है ये, ग्रुप 1 वाले का, है ना, एडवांस पड़ा है ना। और दूसरे वाले से हम कहेंगे आपके पास 14,000 शेयर है, आपका 14,000 है, आपसे हम 4 रुपए का मांगेंगे तो आपका अलॉटमेंट मनी कितना होता है, 14 चौका कैसे 56 56,000 होता है, लेकिन आपका यहाँ पे 30,000 एडवांस है, यानी ये भी पूरा हम एडजस्ट कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है 30,000 रुपया ग्रुप 2 का जो आदमी है उसका भी एडजस्ट कर देंगे हम, ओके। जो थर्ड ग्रुप का व्यक्ति है या तीसरा व्यक्ति है, इसका अलॉटमेंट का 10,000 रुपया करके 4 कितना बनेगा, 40,000, तो 40,000 होगा, लेकिन इसका पैसा हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 60। तो हम कहेंगे भैया तुम्हारा 40,000 हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, और जो 20,000 बच रहा है ना, आपका फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा, 10,000 रुपया करके, और कितना है 6 रुपया करके, तो 60,000 होता है, 20,000 आपका बचा हुआ है, ये 20,000 हम एडजस्ट कर देंगे, आप 40,000 यहाँ पे दे देंगे। बात समझ में आई है, फिर से समझो, हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझाते हैं। यानी यहां पर थर्ड वाले व्यक्ति का 20,000 रुपए यहां एडजस्ट होगा, इन लोगों का पैसा खत्म हो गया, लेकिन इन लोगों का पैसा, इनका थर्ड वाले ग्रुप का आदमी का पैसा भी बचा हुआ है। बात समझ पाई हो, फिर से समझाएं, चलो इस बात को फिर से समझते हैं। पहला व्यक्ति जो है वो हमको कितना शेयर एप्लीकेशन किया था, 8,000, इस बात को समझना, हम चार्ट में पूरा बना सकते हैं। एप्लीकेशन किया था 8,000, हमने उसको अलॉट किया 6,000, उसका 2,000 शेयर पे 5 रुपए एप्लीकेशन, मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। हम फर्स्ट वाले का पैसा अगर देखें तो एप्लीकेशन में वो कितना दिया हमको वो दिया है 8,000 शेयर पे 5 रुपया करके, तो हमने यहाँ पे इसका कितना पैसा एडजस्ट कर लिया, ये एप्लीकेशन पे 5 रुपया करके हमको कितना दे दिया था। यहां पे ऐसे कर लेते हैं,
एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, ये एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया, और ये सेकंड कॉल पे एडजस्ट किया। तो टोटल एप्लीकेशन मेरे को रिसीव हुआ था 8,000 रुपया पे 5 रुपए करके। तो कितना रिसीव हुआ था? 40,000 हुआ था। ये पहला ग्रुप का व्यक्ति गए, ठीक है। हमने इनका पैसा 6,000 का 5 रुपया तो एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया, 6,000 इंटू 5, तुम्हारा एप्लीकेशन रिसीव किया था तो 30,000 रुपए तुम्हारे यहां पे एडजस्ट कर दिए। इस पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आपका कितना बचा हुआ? 10,000 बचा हुआ है, तो यहां पे आपको देना कितना चाहिए था? 10,000 यहां एडजस्ट कर देंगे, है ना। बस आपका पैसा खत्म, आपका 40,000 रुपये खत्म हो गया। दूसरे वाले जो आदमी हैं इन पे कितना है? इन्होंने कितना एप्लीकेशन किया था? 20,000, और इन्होंने 5 रुपए करके दिया था हमें 1,00,000 रुपए। इनको हमने 14,000 शेयर दिए, तो 14,000 शेयर पे 5, 70,000 तो तुमने यहीं एडजस्ट कर दिया, और 30,000 हमने यहां एडजस्ट कर दिया। इनका भी पैसा खत्म। थर्ड वाले व्यक्ति में क्या हुआ था? इन्होंने एप्लीकेशन किया था 22,000, 22,000 पे 5 कितना हो गया? 22 25 कितना? 110, 1,10,000 रुपया, ठीक है। इसका इन्होंने यहां पे हमने कितना एडजस्ट किया? इनको कितने शेयर दिए हमने? 10,000, तो 10,000 पे 5 रुपया करके 50,000 तो यही एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी इनका कितना? अब 60,000 बचा है, लेकिन यहां पे इनका कितना पैसा एडजस्ट किया? केवल 40,000 एडजस्ट किया, दिखा दिया ना, और 20,000 यहां एडजस्ट कर दिया, और ये कॉल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपके दिमाग में बना पाओगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आप ऐसे सोचना, एक एक व्यक्ति का सोचना, भैया तुम्हारा कॉल कितना बनता है, तुम्हारा कितना एडवांस है, उतना रख दो, बाकी दे दो। उसके अलावा अगर कुछ बच जाएगा, ये लोग तो अभी ड्यू में भी आएंगे, इन लोग अभी देंगे, अभी देखना। इतना दूर बात समझ में आया? आइए एक बार सवाल करेंगे, फिर से इसका वर्किंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये बताओ, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ बताओ। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितना आया था? 50,000, और कितने रुपए करके? 5 रुपए करके। तो 50,000 इंटू 5, हाँ कितना आ जाएगा? 2.5 लाख रुपया, 2,50,000। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2.5 लाख रुपया आ गया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 2,50,000। एक एक करके धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे दिमाग खुलता जाएगा। अब इस 2,50,000 को हमने एडजस्ट करना है, ध्यान से सुनो, यही समझना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले ये बताओ, क्या किसी को हमने रिफंड किया है? हाँ नहीं, अगर रिफंड नहीं किया तो बैंक आना ही नहीं है। कितने लोगों को हमने शेयर दिया है? कितने लोगों को? 30,000 लोगों को। तो उन लोगों का पैसा तो कैपिटल बना लो। तो आओ लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 30,000 लोगों का 5 रुपया करके, 30,000 शेयर दे रहे हैं 5 रुपया करके, कितना हो जाएगा बोलो? 1,50,000। अब ये बताओ, जो हमारे पास 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो कहां कहां एडजस्ट कर रहे हैं? देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है? 40 30 70 10 80, 80,000 रुपए यहां एडजस्ट कर रहे हैं, और 20,000 रुपए यहां एडजस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? और समझिए, 80,000 रुपए हम यहां एडजस्ट कर दे रहे हैं अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद 20,000 रुपए यहां भी एडजस्ट हो रहा है। अब एक चीज समझना, ये लोग ना अलॉटमेंट देंगे ही नहीं, क्योंकि इनका पूरा पैसा दे दिया गया है। हम भले ही चिट्ठी भेजेंगे, ये लोग 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे हमारा सारा ही पैसा दिया हुआ है। तो अभी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 80,000 रुपए, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल से भी ज्यादा रहेगा तो कहां एडजस्ट करेंगे? वो सेकंड कॉल में। उससे भी ज्यादा रहेगा तो फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देने के बाद भी अगर कुछ बचा रहेगा तो रिफंड ही करना पड़ेगा, उसको हम रख ही नहीं सकते। क्या कर, जब एप्लीकेशन आती है और कंपनी ऐसा करता है तो तुरंत चार्ट बना लेता है कि कितना एडवांस है और कहां कहां कितना कितना एडजस्ट हो जाएगा उसका, हर एक शेयर होल्डर का।
इसका एडवांस रहता है, उनका बना देती है, ठीक है। तो इतने दूर में अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ये बात? तुमको समझ में आया है? दिशा समझ में आई ये चीज? नहीं समझी? थोड़ा थोड़ा समझिए। हाँ, वो बात अलग है, अभी हम फॉर फ्यूचर नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी पहले समझो कि सब पैसे दे देंगे। यहाँ पे फिर से समझो ऐसे कि ये 3 व्यक्ति हैं, फिर से समझ लो, कोई हड़बड़ी भागने वाली बात नहीं। आप दो आधे घंटे या 1 घंटे में समझो, कोई दिक्कत नहीं। 8,000 तुम अपने समझो, तुम अपना बात समझना, और अब एक एक शेयर होल्डर को हम तुम्ही को पकड़ के मानेंगे। पहले तुम अपना समझो। तुम 8,000 एप्लीकेशन की थी, हम कंपनी है, तुम हमको 8,000 एप्लीकेशन करोगी तो 5 रुपए करके एप्लीकेशन भेजोगी कि नहीं? पहले ये बताओ। कैलकुलेटर सामने रखना, हम जो जो पूछेंगे जवाब देना। 8,000 तुम एप्लीकेशन की और तुम 5 रुपए करके हमको दी, तो कितना दी तुम टोटल? 40,000। हम कहे तुमको 8,000 शेयर हम नहीं दे पाएंगे, हम तुमको शेयर दे रहे हैं 6,000, तो तुम्हारा कितना एप्लीकेशन स्वीकार हुआ? 6,000। तुमको 6,000 शेयर दिया रहा है, तो 6,000 इंटू 5 हम कैपिटल बना लेंगे। कितना कैपिटल बन गया? 30,000 हो गया। तो कितना बचा तुम्हारा एप्लीकेशन टोटल? तुम 8,000 की थी, फिर से बताएं क्या? एक एक का समझो। इसका देखो तुमने 8,000 एप्लीकेशन किया था, तुमको दिया गया है 6,000, ठीक है। तो 8,000 पे 5 रुपए करके दियो तो 40,000 हमको दियो कि नहीं? पहले ये बताओ, ये ठीक है? एक व्यक्ति का समझो पहले अच्छे से, तब सब समझ जाओगे। तुमको 6,000 शेयर दिया गया है, तो आप तुमसे हर कॉल कितने पे मांगेंगे? 6,000 पे मांगेंगे। तो अगर तुमको 6,000 दे तो तुम्हारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितना कितने का बनेगा बताओ? 6,000 शेयर पे 5 रुपया कितने का बनता है? 30,000। 6,000 शेयर पे 4 रुपया 24,000, बोलो बनता है? 6,000 शेयर पे 6 रुपया यानी कि 36,000, और 6,000 शेयर पे 5 रुपए, ये तुम्हारा बनता है कि नहीं? बोलो। इतना तुमको देना ही पड़ेगा। तुमने कहा कि सर मेरा 40,000 है, हमने कहा चलो एप्लीकेशन पूरा पूरा स्वीकार तुम्हारा, ये खत्म, अब एप्लीकेशन तुम्हारा स्वीकार हो गया। अलॉटमेंट में तुमको देना 24,000 है, और तुम कह रही हो कि सर मेरा 10,000 यहां से बचा हुआ है, क्योंकि 40 में कितना यूज किया हमने? 30, तो 10 बचा है, तो 10 यहां पे दे दिए। तो अभी अलॉटमेंट में तुम 14,000 दोगे कि नहीं? बोलो। बस खत्म, तुम्हारा जो एडवांस था हमने एडजस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। ये समझ में आया? अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझो, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अपने तरीके से इसको जैसे समझ पाओ वैसे कर लो। दूसरा जो एप्लीकेशन था, उन्होंने अप्लाई किया था 20,000। 20,000 शेयर अप्लाई किए थे और उनको हमने दिए हैं 14,000। पहले ये बताओ, 20,000 पे 5-5 रुपए करके दिए होंगे, है ना? तो कितना हो गया? 20, 25, 100, वो 1,00,000 रुपए हमको दिया होगा कि नहीं? बोलो। अब इनको दिया कितना हमने? 14,000। तो इनका कैसे हिसाब बनेगा ये बताओ। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 14 पे कितना रुपया था? 14 पे 5, 14, 25, 70,000 तुमको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा अलॉटमेंट कितना पैसा आएगा? 4 रुपया 14 चौका 56,000 बनेगा, तुम्हारा अलॉटमेंट में देना पड़ेगा। और फिर 14, 6, 84 रुपया यहां देना, 84,000 यहां, 14, 6, 84, और 14, 25, 70, यहां पे इतना 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 तुमको देना है। तुम हमको कंपनी को 1,00,000 दियो, कंपनी कहती है हम 70,000 यहां स्वीकार कर लिए, कितना बचा यहां पे? 30,000। 1,00,000 में 70 हम अगर एप्लीकेशन स्वीकार कर लिए तो 30 ही तो बचा यहाँ पे, और यहाँ 56,000 है, यहाँ 30,000 हम एडजस्ट कर लिए, यानी अभी भी तुम यहाँ पे 26,000 दोगी, और ये तो पूरा दोगी, ये पूरा दोगी। बात समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? अब देखो इसका थर्ड वाले में जो तुम लोगों को दिक्कत हो रहा था फिर से समझा देते हैं। थर्ड वाले में क्या हुआ है कि वो व्यक्ति एप्लीकेशन किया 22,000, 5 रुपए करके, कितना हो गया? 1,10,000। अब इसको हमने शेयर कितने दिए हैं? इसको शेयर दिया हमने 10,000। 10,000 अगर हमने शेयर दिया है तो इसका एप्लीकेशन कितना बनता है, अलॉटमेंट कितना बनता है, फर्स्ट कॉल कितना बनता है, सेकंड कॉल कितना बनता है, ये बताओ। ये टोटल पैसा हम पाए हैं इसका 5, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 5, कितना कितना बनेगा? अगर 10,000 शेयर है तो एप्लीकेशन कितना बनेगा? 50,000। 10,000 शेयर है कितना बनेगा? 40,000। 10,000 शेयर है तो कितना बनेगा? 60,000, ये कॉल है। और 10,000 इंटू 5 कितना बनेगा? 50,000। तुम हमको दे कितना रखे हो? पहला 50,000 तो हम एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिए, 40 का पूरा पूरा एडजस्ट कर दे रहे हैं, यानी यहां तुमको कुछ भी नहीं देना है। अभी कितना बचा है? 20,000 अभी और बचा है, तो 20,000 यहां एडजस्ट कर दें,
तो यहाँ पे तुम कितना दोगी 40 और यहाँ पे कितना दोगी पूरा 50। बात क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया बात? रितेश तुमको समझ में आया? ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, मतलब इस तरह समझने में हमको तो नहीं दिक्कत लगता, लेकिन आपको दिक्कत लग रहा है तो फिर से एक बार अगर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो समझ में आ गया तो बताओ। समझ में आया तुमको? हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि पहला क्लास तुम एब्सेंट मारा है। ऐसे समझो ना, कोई बात नहीं है। जैसे ये सब एंट्री नहीं समझ में आ रहा है, फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है? अच्छा ठीक है, वो पिछले दिन का एक बार वीडियो देख लेना, अभी तो रिवीजन चलेगा ही, तो एक बार देख लेना। मिटा दें इसको। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमने ये समझा है कि हम अलॉटमेंट में इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हमने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है 80,000, और फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करेंगे 20,000। इतना देर में यही बात समझा गया। तो आइए हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना मांगेंगे? हमेशा हम अपने पूरे शेयर होल्डर से मांगते हैं। कितने शेयर होल्डर हैं? 30,000। 30,000 लोगों से 4 रुपए करके मांगो, कितना आता है? 1,20,000। ये कह रहे हैं 1,20,000, कौन 12 कह रहा है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने कहा कि भैया आप पैसा दो और हमें क्या करना है, अपना कैपिटल बना दिया है हमने। अब हम यहां वर्किंग में निकालेंगे कि कितना रुपए हमें मिला। आओ देखते हैं अलॉटमेंट में हमें कितना, अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ ये बताओ। 30,000 शेयर होल्डर हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन था सब 4 रुपए करके देंगे, तो 1,20,000 मिल जाएगा। मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 80,000 तो मैं एडवांस लेके बैठे हैं, वो मिलेगा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, 80,000 रुपया माइनस कर देंगे। ये क्या लिखा है? रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में हम रिसीव कर चुके हैं। तो केवल कितना मिलेगा हमको आज? 40,000 रुपया, ठीक है ना। यही तो मिलेगा 40,000, दिक्कत है? तो 40,000 मिलेगा, बाकी सब लोग अपना अपना देंगे जैसे लेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 40,000। देखो तुमने अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया है? यहां देखो ये कितने से डेबिट है? 1,20। यहां पहले से ही क्रेडिट है और यहां क्रेडिट है। 40 और 20 180, 40 और 80 120 हो गया ना। समझ में आया? बस अब पांचवा एंट्री बताइए फिर से, ड्यू एंट्री बताओ क्या बनेगा रौनक? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने लोगों से मांगते हैं ऑलवेज? 30,000, क्योंकि 30,000 हमारे शेयर होल्डर हैं। इनको 6 रुपया करके मांगेंगे, कितना आ जाएगा? 1,80,000 रुपये हमने मांगा। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने तैयार किया 1,80,000। हम पाएंगे कितना? देखो इधर देखा ना, हम फर्स्ट कॉल पे पाएंगे कितना? फर्स्ट कॉल पे हम कितना पाएंगे? हमने 30,000 शेयर होल्डरों से 6 रुपया करके 1,80 मांगा है, और ऑलरेडी हम 20,000 पा के रखे हुए हैं। तो 20,000 रुपये हमें नहीं मिलेगा, यानी मिलेगा कितना? 1,60,000 मिलेगा। ये 20,000 क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम ये रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन के नाम पे, ठीक है। क्यों हंस रहा है भाई? तो एंट्री क्या बनेगी? क्रिस क्यों हंस रहे हो? वो हंस रहा था, तुम भी हंस दिया, बहुत अच्छे। क्या चीज? फर्स्ट कॉल नहीं समझ में आया? उसको भी तबीयत खराब है, कुछ दिन बाद आएगा समझ में। और 2 इक्विटी शेयर कितना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000। देखो ध्यान से फिर से सुनो, यहाँ 1,80 से डेबिट किए हो, यहाँ 20 क्रेडिट है, यहाँ 1,60 क्रेडिट है, हो गया। अब फाइनल कॉल तो नॉर्मल मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। सीधी का कितने रुपए करके मांगेंगे बताओ? बोलो कितना मांगेंगे? 30,000 शेयर पे 5 रुपया करके, तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख, ठीक है। नंबर
8 एंट्री कर लो, पूरा पूरा रिसीव कर ले पैसा, कोई बकाया वकाया है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये आपका 1.5 लाख पूरा आएगा। ठीक है, समझ में आया? एक चीज अभी हम पूछेंगे, आप जवाब देंगे, क्योंकि हमको पता लग रहा है कि आपके समझ में आ नहीं रहा है, और ऐसा पढ़ा के कोई लाभ नहीं होगा अगर समझ में नहीं आएगा। मेरे को जैसे जैसे जब पूछेंगे वैसे वैसे पूछना, ठीक है ना? कौन बताएगा? तरुण तुम बताओगे? हम पूछ रहे जो जवाब खाली इतना इतना देना, तुमको सारी बात समझ में आएगी। इस सवाल को थोड़ा अच्छे से एक बार समझिए, हम जैसे जैसे पूछ रहे हैं। मिटा इसको मिटाएंगे हम। तो हमारे पास कोई चीज हम बेच रहे हैं, शेयर छोड़ दो, भूल जाओ शेयर को, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। पहले लिखना हो जाए, पहले बताएं कि पहले लिखेगा तुम लोग? थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा सा पहले समझो, अगर चीज पक्की नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगा। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप सब लोग अपने मन में सोचिए, कहीं से भी किसी से पूछेंगे बताएंगे। मेरे पास कोई चीज है जो हम 20 रुपए में बेचते हैं, कोई भी चीज है 20 रुपए बेचते हैं, पूरा सवाल छोड़ दो। मेरे पास एक कोई चीज है, ये समझ लो इंक है, हम 20 रुपए में बेचते हैं, और इसका पैसा हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। पहले 5 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, फिर 6 लेते हैं, 5 लेते हैं। इसका बहुत हाईली डिमांड है। तुमने एप्लीकेशन किया कि सर हमको 8000 पीस दे दो, हमने कहा एप्लीकेशन का पैसा पहले देना होगा। कितना रुपए हमको दोगे बताओ, कितना रुपए दोगे? हमने 8000 पीस का तुमने एप्लीकेशन भेज दिया, सर ये 8000 पीस हमको चाहिए। हमने कहा कि ठीक है 5 रुपए करके भेजो, तो तुमने 8000 रुपए करके 5000 पीस का भेजा। ध्यान से सुनना इस बात को, जिनका नहीं समझ में आया यहां दिमाग खोपड़ा खोलो, नहीं तो फिर हम आप इससे दोबारा नहीं बता पाएंगे। तो तुमने 8000 एप्लीकेशन किया 5 रुपए करके, कितना पैसा मेरे की दुकान पे भेज दिया? 40,000 रुपए। हमने कहा कि ठीक है, अब तुम अपने बात से खाली ये सोचो, हमने कहा जैसे तुमको फोन किया कि भाई तुम भले ही 8000 का एप्लीकेशन दिए हो, लेकिन हम ये पैसा एडवांस तुम भेज दिए हो किसके पास में? कंपनी के पास में। तुमने कहा कि कंपनी कह रही है कि देखो मेरे पास ये 8000 पीस है नहीं तुम्हारे देने लेके, हम 6000 पीस दे पाएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में 6000 पीस का कैलकुलेशन बन गया कि हमको कितना 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 किस्ती देना पड़ेगा? तुम्हारे तरफ से हम सोच रहे हैं, अगर तुम्हें 6000 पीस दिया गया है तो तुम्हारा एप्लीकेशन कितना बनेगा, अलॉटमेंट में कितना बनेगा, फर्स्ट कॉल पे कितना बनेगा, फाइनल कॉल पे कितना बनेगा, ये बता पाओगे हमको? हाँ बता लोगे? बताओ सेकंड कॉल पे कितना कितना बनेगा? तुम 6000 पाए हो, ये जो एडवांस है इसको छोड़ दो, तो ये अगर 5 रुपए करके है तो तुमको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे 30,000 रुपए तुमको देना पड़ेगा, बोलो हाँ। यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? है 4 रुपए है ना, तो 8 6 चौका 24,000 तुम्हारा यहाँ बनेगा, और यहाँ पे 6 रुपए है तो 36,000 यहाँ बनेगा, और यहाँ पे भी 30,000 बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 रुपए है। तुमने हमको दे कितना रखा है? तुम जैसे बोलोगे वैसे एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन का किस्त कितना है तुम्हारा? तो 30,000 यहां ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इस 40,000 में से 30,000 ले लें, कोई दिक्कत है? तो तुम देखता भी नहीं है भाई रणवीर, नहीं समझ में आ रहा है। इस 40,000 में से 30,000 तुमने दे दिया, अभी कितना बचा है मेरे पास तुम्हारा? यहां पे कितना किस्ती है तुम्हारा? और तुम्हारा 10,000 बचा है, तो यहां तो केवल 10,000 एडजस्ट होगा, यहां कितना एडजस्ट होगा? 10,000 रुपया। ये 10,000 यहां एडजस्ट कर देंगे तो भी तुम हमको 14,000 दोगे कि नहीं दोगे यहाँ पे? यानी ये तुम्हारा एडवांस था, यही एडजस्ट किया हमने कितने में? फर्स्ट कॉल में। और ये वाला तो नॉर्मल आप जैसे जैसे देंगे, क्योंकि आपका पूरा पैसा हमने खत्म कर दिया है। बात समझ में आई? अभी सेकंड देखो, सेकंड वाले इन्वेस्टर का, सेकंड वाला इन्वेस्टर अप्लाई किया 20,000, तो वो भाई 20,000 अगर हमें 20,000 का एप्लीकेशन दिया है तो 5 रुपए करके 1 लाख दिया होगा कि नहीं? बताओ पहले, 5 रुपए करके 1 लाख दिया होगा हमको। हमने कहा भाई हम 20,000 आपको नहीं दे पाएंगे, हम आपको 14,000 ही दे पाएंगे। ग्रुप 2 के आप आदमी है, आपका कितना कितना किस्त बनता है वो आप बताइए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इन्होंने कहा कि सर मेरा किस्त ना थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। आओ बताओ, 14 पचे कितना बनेगा? 70,000, 14 चौका 56,000, 14 6 84,000, और 14 पचे 70,000। भाई साहब आपने केवल 1 लाख रुपया दिया है, इस पैसे को सेट ऑफ करो, कहां कहां करोगे? 70 यहीं एडजस्ट हो जाएगा, और यहां पे 56 देना है, कितना एडजस्ट करोगे? 30 ही बचा है, तो 30 तुम्हारा एडजस्ट हो गया। यहां पे तुम 26,000 अभी और दोगे, और बाकी सब तो नॉर्मल देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड वाले में जो आपको दिक्कत हो रही है वो यहां है कि 22,000 वो एप्लीकेशन किया है 5 रुपए करके, हमको कितना दे दिया?
1,10,000। हमने कहा कि आपको शेयर हमने दिया है 10,000, ये ग्रुप 3 का व्यक्ति है, इसका इंस्टॉलमेंट बताओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बताओ भाई कितना कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? 50, 4, 6 और 50 ना, तो 50,000 यहां बनेगा, 40,000 यहां बनेगा, और यहां कितना बनेगा? 60,000 यहां बनेगा, और 50,000 यहां बनेगा। क्या सही बोले हैं गलत है? अब इस 1,10,000 रुपए को कैसे कैसे एडजस्ट करवाओगे? कहोगे 50 यहां काट लो, तो यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ये कह रहा है यहां भी 40 आपका पूरा ही हो जा रहा है, हमको देना ही नहीं पड़ेगा, तो यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। कितना एडजस्ट हो गया? अभी कितना बचा है? तो 20 यहां एडजस्ट कर देंगे, और यहां पे आपको 40 देना पड़ेगा, और यहां पे 50 आपको देना पड़ेगा। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है, पहला व्यक्ति कॉल में कितना एडजस्ट करवा रहा है, दूसरा व्यक्ति कितना एडजस्ट करवा रहा है, और तीसरा व्यक्ति कितना एडजस्ट करवा रहा है? तो क्या हम पूरा अलॉटमेंट में 10, 30 और 40, 80,000 पे एडजस्ट कर रहे हैं? बोलो। और हम फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं? इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इनका कोई, ये केवल 20,000 एडजस्ट करवा रहे हैं। तो जो 1,00,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला था, अलॉटमेंट 80 और फर्स्ट कॉल में 20,000। अब अगर नहीं समझ में आया तो इससे अच्छा हमको और नहीं समझ में आता है, हमने एक एक चीज खोल के दिखा दिया पूरा। समझ में आया? क्रिस बोल दे एक बार और वही जो बोलता है समझ में आया है? अभी क्लियर हो गया पूरा? तो ये एक बार फिर से फोटो ले लो, ताकि ये बात अगर जिनके नहीं समझ में आए वो फिर से समझ जाएंगे। लोगों ने 19 तक जो हम लोग सवाल बनाए ना, ये एकदम सिंपल सिंपल सवाल थे। इसमें कहीं कोई अरियर, एडवांस, ये अरियर वगैरह आया होगा शायद। अरियर आया था पिछले दिन जो तुम लोग 12 तक सवाल बनाए, उसमें अरियर वगैरह आया था ना? हाँ। आज हम लोग एक सवाल प्रीमियम का करेंगे, और प्रीमियम पे कुछ बात बताएंगे। प्रीमियम का सवाल आप कर पाएंगे, आराम से सुनो। मिटा दे इसको। चलो भाई रुको। इस बार 11 के बच्चे कम आए हैं भाई। 11 के बच्चों को तुम लोग बोलता नहीं कि जाओ पढ़ो सर जी से, और ये मेरा लास्ट ईयर है पढ़ाने का, इसके बाद खत्म। प्रीमियम का पैसा बता दिया ना, प्रीमियम क्या होता है? तो प्रीमियम का एक दो सवाल करवाते, अपने मन से एग्जाम्पल लेके करवाएं। तो अभी कितना समय हो रहा है? क्या मेरे पास 1 घंटा है? नहीं। तब भाई इजी सवाल सिखा रहे, अगले क्लास में हम एक बड़ा सवाल लेकर के रीइश्यू फॉरफीचर सब बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, एकदम बच्चा सा सवाल है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरे साथ साथ। चलिए। के लिमिटेड has been incorporated with the authorized capital 5 lakh divided into 50,000 equity shares of 10 each। 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, लेकिन बाजार में इन्होंने छोड़ा है केवल 20,000। एप्लीकेशन ऑफर किया है कितना? अच्छा, इट शेयर एट प्रीमियम 2 रुपया पर शेयर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। एप्लीकेशन पे 2 रुपया, बताओ कैसे कैसे बोल रहे हैं? एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे, याद रखना अलॉटमेंट पे ये 5 रुपया तो मांग रहे हैं, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसका मतलब ये 3 + 2 है, ये 2 रुपया हमारा प्रीमियम का है। ठीक है ना? आप ऐसे ही लिखेंगे 3 + 2। परीक्षा में ये चित्र जरूर बनाना, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, दिमाग याद नहीं रख पाएगा। अलॉटमेंट में 5 रुपए लेंगे, लेकिन 3 + 2 है। ये 2 के नीचे अंडरलाइन हमने इसलिए किया है समझने के लिए कि 2 रुपया प्रीमियम का है। आगे फर्स्ट और फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे कितना मांग रहे हैं? 5 रुपया पूरा मांग रहे हैं। तो याद रखना, जिसके ऊपर हमने टिक लगाया है ये कैपिटल का पैसा है, और जिसके ऊपर टिक नहीं लगाया वो प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा जो पाते हैं उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहाँ रखा जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब आप कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो शेयर एप्लीकेशन में जब शेयर वाला जहां रहेगा, शेयर के नीचे ही 3 पार्ट होता है, शेयर कैपिटल होता है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस होगा। जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे दिखाएंगे, तो रिजर्व सरप्लस में ये वहां पे रखा रहेगा। फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि कैपिटल और प्रीमियम को दोनों को जोड़ मत देना। कैपिटल का पैसा ना प्रीमियम में जाएगा, बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसी ही चलेंगी, और बस याद रखना है कि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखा जाता है,
और कैपिटल का पैसा कैपिटल शेयर कैपिटल में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशन एंड मनी, सारा पैसा पाया, यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस। ठीक है, हम थोड़ा इसमें मसाला डालें क्योंकि ये एकदम ही सीधा साधा हो गया, इसको थोड़ा मसाला डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, ध्यान से सुनो। चलो भाई कह रहा है मत डालिए, जाने दो भाई। यहां पे कह रहे हैं कि सारे लोगों ने, जितने भी शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर होल्डर है हमारे, कितने शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन किया था, 20,000, और सारे लोगों ने पूरा पूरा पैसा दे दिया है। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल सिंपल, और समझना है। एक चीज ये बताओ, सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन, अच्छा ये भी बताया ना प्रीमियम का पैसा 2 रुपया है, तो ये चाहे तो एक बार में ले ले और चाहे वो हर जगह थोड़ा थोड़ा ले ले, इनके ऊपर ये ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि सर अलॉटमेंट मिलेगा। तुम जब सवाल करोगे ना, तुमको ज्यादातर सवाल में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं, सवाल जैसा आपकी चाहे ले लें। तो सबसे पहली एंट्री आप ये बताइए, एप्लीकेशन 20,000 लोगों पे सवाल बन रहा है, 20,000 का एप्लीकेशन आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, हाँ अच्छा ठीक है भाई, जागा है। शेयर एप्लीकेशन कितना रुपए आएगा, सिद्धिका बताओ फटाफट से। 20,000 शेयर वाले 2-2 रुपए करके भेज दिए, 20,000 एप्लीकेशन आया, फुल सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ 20 दूना कितना हो गया, 40,000। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई रिफंड नहीं, इस पैसे को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और सबको शेयर दे देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने इनके एप्लीकेशन को कैपिटल बनाया 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए एप्लीकेशन बना के सबको शेयर दे दिया। ठीक है, यही बस यहाँ पे एक चीज सीखने लायक है, वो थोड़ा सा सीख लो। जब हम ड्यू एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, या जो भी शेयर लिख रहे हैं तो शेयर ही लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये बताओ अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है, 5 रुपया, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख। हमें अलॉटमेंट का टोटल 1 लाख रुपया चाहिए, जिसमें शेयर कैपिटल का पैसा कितना है वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दो, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना कितना जाएगा बोलो, 3 रुपया करके, 60,000 यहां और 40,000 यहां, बस इतनी सी बात यहां सीखनी थी। अब पा जाओगे पूरे पैसे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख पूरा पाया, और अलॉटमेंट को कंप्लीट कैंसिल करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, लाख रुपए। बस बाकी सब तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एकदम सेम में चलेगा जैसे चलेगा। बताओ फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री बताओ, क्रिश बताओ भाई, क्रिश क्या एंट्री बनेगा, थोड़ा उड़ो मास्क लगा के बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। सौरभ तुम बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फर्स्ट या फाइनल, जो भी फर्स्ट एंड फाइनल लिखा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 20,000 पे 5, 20 25 100, 1 लाख रुपया, और 2, इसमें ये पैसा किसका है, 5 रुपए कैपिटल का है कि प्रीमियम का है, खाली कैपिटल का है, तो कैपिटल में डालो, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बस यही बात है आपको याद रखनी है कि कैपिटल का पैसा कितना है और शेयर, पूरा पैसा पा गए हो तो एंट्री क्या बनेगी, रौनक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, लाख रुपया इधर और लाख रुपया इधर। ठीक है, समझ में आ गया। तो खाली ये चीज समझना कि जब ड्यू एंट्री आप पास करेंगे तो जो कैपिटल का पैसा होगा वो कैपिटल में डालेंगे, हाँ, बीइंग एप्लीकेशन ड्यू, और क्या, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, उसके लिए कुछ अलग से थोड़े ना लिखना है, नहीं नहीं,
आप देखो नरेशन तो पहले लिखना ही नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ पे शायद लिखने के लिए बोलेंगे, WB वालों को तो मना कर रखा है कि आपने लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो तुम लोग लिखना, हाँ लिखना बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग इतना पाया, इतने शेयर पे इतना पाया, इतने शेयर पे इतना पाया, वो जितना डिटेल लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उतना टाइम तो उतना लग जाएगा। हाँ वही बात है। और इसका नरेशन ये सब की वजह से छूटा है नरेशन की वजह से। इधर हो गया, समझ में आया? होमवर्क दें? कितना समय हो गया? समय कितना हो रहा है? जो नहीं बनाएगा वो पिटाई खाएगा, YouTube पे ऐड आ जाएगा, झेलना पड़ेगा। 22 तक होमवर्क है अभी, अरे 26 तक होमवर्क है। 22 अभी क्लास में बना के दिखाओ, फटाफट से जनरेटरी पास करो, मिलाएंगे। इसको रोक दो, बनाओ। अब मुझे सोच रहा है रुक, थोड़ा सर बता रहे हैं। इधर सुनो, इन्होंने लिखा है कि 40,000 शेयर है और कैसे कैसे लेना है। एप्लीकेशन पे हाँ रुक जाओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, क्या क्या है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब बस फर्स्ट कॉल तक ही लिखना है, बाकी तो कॉल मांगना नहीं है, 3 कॉल तक की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे ये 5 रुपए ले रहे हैं जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, इसका मतलब 3 + 2 ले रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए ले रहे हैं जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, 4 + 2 ले रहे हैं। अच्छा बताओ, कैपिटल, इधर सुनो, कैपिटल का कितना पैसा हो गया? 3 2 5 5 4 5 4 10। और सेकेंड कॉल पे 1 रुपया जब जरूरत पड़ेगा तो मांग लेंगे। प्रीमियम 4 रुपया चाहिए था, 2 रुपए यहां 2 रुपए यहां, पूरा हो चुका है। बस यही तो था, क्या दिक्कत है बताओ? एंट्री भी हम बताएंगे क्या? चलो बनाओ बनाओ। कितना नंबर क्वेश्चन है? 22। जिन्होंने बनाया है अच्छा बात है, जिन्होंने पाया बदतमीज है, नहीं बनाए हैं और हम ही बता दें। हाँ, लंगड़ा अंधा का दोस्ती है, दोस्ती फिल्म चल रहा है, तू गाना गाएगा मैं भीख मांगूंगा। चलो इधर सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 25,000 शेयर आया था, 25,000 × 2 यानी 50,000 रुपया पूरा पूरा मिला। जिस हाँ आंसर में 40 लिखा होगा। क्या चीज? नहीं, नीचे 25,000 लिखा है ना, वो तो लिखा, बुक का बता। क्या क्या दिक्कत हो रही है? 22 में जो आंसर है लिखा हुआ उसमें सिर्फ 40 ही लिखा, गलत लिखा है। वो 50,000 20,000 तो रिफंड हो जाए, 10,000 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 50,000 रुपया पहला एप्लीकेशन आया, इसमें आपने रिसीव किया है 50,000, जिसमें 40 कैपिटल में ट्रांसफर किया, 10 रिफंड किया है। तो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में गया 10,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में गया 40,000। फिर आपने कॉल मनी मांगा है, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट मांगा है। एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी। ये गलत किया है, इधर एंट्री गलत की है, सुनो ध्यान से। इसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 5 रुपया से 20 20 25 100 1 लाख है ना, 60,000 जाएगा अलॉट उसमें कैपिटल में और 40,000 जाएगा प्रीमियम में। जनरल एंट्री क्या बनेगा बताओ? तुम्हारा भी गलत हुआ है। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर बक बक करो पिटाई खा जाओगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने मांगा 1 लाख रुपया, 20,000 पे 5 रुपया, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 3 रुपया करके 60,000 और SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा 40,000, ठीक है। तुम एंट्री की हो 60,000 से, क्यों? प्रीमियम का पैसा नहीं मांगोगे, छोड़ दोगे? मांगना ही पड़ेगा। तो ये एंट्री ठीक कर लेना, ठीक है। और फिर यहाँ अच्छा रिसीव में लिखी है, अरे पूरा कचड़ा कर दिया। पैसा पाते समय नहीं होता है, जब ड्यू, पहले देखो एक चीज याद दिमाग में बैठाना कि कंपनी के केस में हम पहले मांगते हैं फिर पाते हैं, पहले पाते हैं फिर मांगते हैं, ऐसा नहीं चलता उल्टा कि पहले पा गया फिर ट्रांसफर करेंगे, नहीं पहले। तो ये भी एंट्री गलत हो गई तुम्हारी, और इसके बाद का तो गलत ही हो गया फिर तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री पहले कर दे, ड्यू एंट्री पहले कर देना, फिर इसके नीचे होगी बैंक टू अलॉटमेंट 1 लाख। यहां पे भी वही करना है, 4 2 6 80,000 मांगोगी, 40 60,000 नहीं, 4 2 6 80 मिलेगा, 40 प्रीमियम में और 40 कैपिटल और 40 टोटल 1 20 मांगोगे। हाँ तो बस ठीक है, बना लेना।
तो अगले ये होमवर्क 26 तक है, बना के ले आएगा। हाँ फर्स्ट कॉल, अच्छा रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, इसका कुछ डाउट है बताओ मुझे। ये वाला होने के बाद बस खत्म, यही सवाल ही खत्म है, ये कॉल मांगा ही नहीं गया। नहीं वो बोला ना कि बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, वो तो यहाँ आएगा इसके बाद, अभी ये भी मांगोगे। देखो एक भाई हम करा ही देते, इससे अच्छा ना हम झंझट में पड़ जाते हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, कितनी एंट्री बनानी है? 2 इसका 2 इसका 2 इसका, 6 एंट्री होना है। पहली एंट्री आपने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, हम बैंक अलॉटमेंट सीधे थोड़ी हो जाएगा, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपया? 50,000, 25,000 एप्लीकेशन आया तो 50,000 रुपया आ गया, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना जाएगा? पूरा 50। क्या बैंक? अच्छा रिफंड भी है ना, और टू बैंक रिफंड कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 10,000। जिन्होंने नहीं बनाया वो नकल कर लो। नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी? नंबर 3 एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप मांगेंगे कितना? 3 2 5, यानी 1 लाख रुपए हमको दीजिए, जिसमें 60,000 कैपिटल का है। अब पीछे से बकवास नहीं, एकदम चुपचाप रहो। नंबर 4 एंट्री पूरा पूरा पैसा पा गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपकी एंट्री हो गई कितने की? 1 लाख रुपए की। चौथा एंट्री, छोटा सा सवाल दिए, उसमें भी पूरा ज्ञान बांट दिया, लेकिन ये पीछे वाले जो बैठे हैं तुम्हारे, एक सवाल बनाना नहीं है, नौटंकी कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर, इसमें कितना मांग रहे हो? 6 दूना 12, 1,20,000 मांगोगे, 80,000 कैपिटल का और 40,000 प्रीमियम का। इसके बाद छठा नंबर एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक ही बोला था तरुण सर, तो करवा ही देंगे, क्या तो परेशान हो रहा है? जो भी बोला था ठीक ही बोला था। ठीक है, यही 6 एंट्री कर रही थी, आपका दिमाग खराब हो गया। 26 तक आपका होमवर्क है, अगले दिन बना के ले आइए। उसके बाद हम लोग फॉर फीचर का सवाल करेंगे। फॉर फीचर जरूर अच्छे से सीखना, क्योंकि फॉर फीचर पे क्वेश्चंस आएगा, और फॉर फीचर और 20 को एग्जाम है। अकाउंट्स कब है? चलो ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय। सब प्रिंट ले लेना।